हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता ही है कि जितनी भी सारी कंपनीज हैं, ज़्यादातर कंपनीज हैं उन्होंने अपना वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया। वर्क फ्रॉम होम ऑफिस उन्होंने चालू कर दिया है ज़्यादातर कंपनियों ने, जैसे कि विप्रो हुआ, टीसीएस हुआ। और तो इसका इम्पेक्ट क्या हुआ है कि बहुत सारे जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग जिनको वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए था ना, 2 साल कंफर्ट हो चुका है, अपने घर के कंफर्ट से लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग रिजाइन करेंगे। अभी एक सर्वे हुआ है, एक स्टाफिंग सर्विस फर्म है CIEL, उनके HR सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने एक सर्वे कराया कि आप जब वर्क फ्रॉम होम खत्म कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़, उन्होंने 1,000 लोग एम्प्लॉयज़ पे 19 कंपनियों के अलग अलग एम्प्लॉयज़ पे सर्वे किया है। उसमें से 82% के लगभग एम्प्लॉयज़ जो है रिज़ाइन करने वाले हैं, और 46% उनमें से ऐसे हैं जो सिर्फ इसी वजह से रिज़ाइन कर रहे हैं कि उनका वर्क फ्रॉम होम खत्म हो रहा है, वो वर्क फ्रॉम होम ही चाहते हैं। तो वो दूसरी कंपनी में ऐसा जाना चाह रहे हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम को अलाउ करें। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे बहुत सी कंपनियों ने अलाउ भी करा है, जैसे अनअकैडमी हो गया और ये मीशो हो गया, ये अलाउ भी कर रही हैं, स्विगी वगैरह ना। तो अगर मैं पर्टिकुलर TCS की बात करूँ ना, तो क्योंकि ज़्यादातर मैं जिनको मैं कंसल्टिंग करता हूँ या कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह देता हूँ, वो ज़्यादा लोग TCS के हैं। तो उनके उनके क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि सर, अगर मेरे को कंपनी मेरे घर पे बुलाए और घर से ऑफिस बुलाए और मैं जाने से मना कर दूं तो क्या होगा। तो उसका ही मैंने सोचा एक वीडियो बनाने देनी चाहिए। बहुत सारे दूसरी कंपनियों के भी एम्प्लॉयज़ में जो भी कुछ फ्रेशर भी हो सकते हैं, उनको क्वेश्चन आए दिमाग में, तो उनके लिए हो सकता है ये वीडियो फायदेमंद है। तो क्या होगा ना कि अगर आपने मना कर दिया, आप नहीं जा रहे हैं, तो आपकी जो कंपनी है, चाहे वो कोई भी हो, TCS के अलावा भी कोई भी हो, तो उनका राइट है कि वो आप कभी भी आपको निकाल सकते हैं। और एक्शन क्या होगा, डिसिप्लिन जो डिसिप्लिन उनका होता है, डिसिप्लिन एक्ट है उनका, वायलेशन के रूप में उसका रीज़न देके वो आपको निकाल सकते हैं। शॉर्ट पीरियड के नोटिस पर भी, जरूरी नहीं कि वो 2 महीने या जो आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा, आप जब ने साइन किया होगा शुरू में ना, तो उसी उसी के अकॉर्डिंग 2 या 3 महीने पे ही निकालेंगे। वो किसी और रीज़न की वजह से होता है कि कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड एक्ट्स होते हैं जो उनमें आप शॉर्ट पीरियड में भी निकाल सकते हैं आपको। तो अब TCS में बोलते हैं कि अब जॉब पक्की होती है, गवर्नमेंट की तरह जॉब होती है, उसमें तो निकालते नहीं है। लेकिन सब जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो ना, तो आप एक उनके डॉक्यूमेंट साइन करते हो जो कि आप ज़्यादातर नहीं पढ़ते हो। आपको एक्साइटमेंट होती है कि कब जॉब मिल गई है, तो उसमें लिखा होता है साफ साफ कि ना, कंपनी जब मर्जी चाहे आपको निकाल सकती है। तो क्या है कि आप जैसे आपने जब अब आपने मना कर दिया, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है मना करने का, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है, आपको डर नहीं लगता कि मेरी जॉब चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके पास भी ऑप्शन है। बहुत लाखों ग्रेजुएट निकल के आते हैं, बीटेक करे हुए बंदे, उसमें से वो किसी को भी हायर कर लेंगे, वो आपको निकाल देंगे। आपको ये दिमाग में रखनी चाहिए बात है, अगर ये आप मना करते हैं ना ऑप्शन के। अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है किसी कंपनी के साथ कि मैं वर्क फ्रॉम होम ही रहूँगा, तो बात अलग है। लेकिन आप ऐसा नहीं है आपके साथ कि आप अपनी मर्जी से ही जाएंगे या नहीं जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे फ्रॉम ऑफिस। अगर आपकी कंपनी में ये पॉलिसी नहीं है, अब वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम को, तो आपको जाना पड़ेगा। अब दूसरा आप क्या है कि आप जो है लॉ का भी, अगर आप सोचेंगे अगर मेरे को कंपनी ने निकाल दिया तो मैं लॉ का सहारा लूंगा, तो ऐसा कोई लॉ भी ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जो आपका साथ देगा। एक तो कोई ऐसा लॉ भी नहीं है जो पूरी तरह से एम्प्लॉयर के साथ हो, पूरी तरह एम्प्लॉय के साथ हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंपनी में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और वहाँ पूरे दिन काम नहीं कर रहे और ऑफिस में अटेंड करा आपने, तो भी कंपनी को आपको सैलरी देनी पड़ेगी पूरी की पूरी, क्योंकि आपने अपना टाइम दिया है, ये हमारा कानून कहता है। लेकिन अगर आप घर से काम कर रहे हैं, चाहे पूरे दिन काम कर रहे हैं, और कंपनी ने आपको सैलरी नहीं दी उस बात की, और तो भी आप अपने कंपनी के अगेंस्ट में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम को माना ही नहीं जाता वर्क फ्रॉम होम।
काम ही नहीं माना जाता, क्योंकि वर्क फ्रॉम ऑफिस को ही या ऑफिस प्लेस को ही, वर्क प्लेस को ही जो वहाँ पे काम हो रहा है उसी को काम में कंसिडर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपने रिफ्यूज कर दिया वर्क फ्रॉम ऑफिस ना, आपने बोला कि मैं तो घर से ही करूंगा, तो हो सकता है टीसीएस आपको सैलरी ना दे, और सैलरी नहीं देगी तो आप खुद ही छोड़ दोगे अपने ऑफिस को, है ना, और सैलरी कट करके दे, ये भी उनका राइट है। तो अभी क्या हो रहा है कि अब थोड़ा कंपनी शांत है इस चीज़ में, क्योंकि एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, और कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं बहुत जल्दी जल्दी जॉब चेंज कर रहे हैं। तो रिटेंशन के लिए जो है कंपनीज एम्प्लॉय को ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो वो बस चाहते हैं कि रुक जाए, कुछ भी करके ना एम्प्लॉयज़ रुक जाए। लेकिन जब ये हनीमून पीरियड जो चल रहा है ना, तो वो जो जब का ख़त्म होगा तब तो आपको वही करना पड़ेगा, जो अगर आप जॉब में रहना चाहते हैं तो वही करना पड़ेगा। अभी क्या एक एक पॉइंट ये भी है कि लोग रिजाइन देना तो चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, दूसरी जॉब मिलना भी मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि अब जब इतने ही लोग सब एक साथ रेजिग्नेशन दे देंगे तो सबको जॉब मिल जाएगी, मनचाही जॉब मिल जाएगी, इतने अच्छे पैकेज में जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये सब भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो मेरा मेरा कहना ये है कि अब जैसे अगर आप मान लो कि जाते हैं टीसीएस छोड़ के किसी और कंपनी में आते हैं, फॉर एग्जांपल मीशो का ले, वो एक दिन में ही आपको फायर कर देते हैं, वो आपको लंबा नोटिस पीरियड भी नहीं देते हैं। अन अकेडमी और मीशो के साथ अभी रिसेंट एग्जाम्पल है ही आप लोगों के सामने ना, कि उन्होंने एक दिन में ही बंदे को फायर कर दिया है और बिना नोटिस पीरियड के। तो इससे बेटर है कि आप लोग टीसीएस में हैं, अगर टीसीएस की हम बात कर रहे हैं तो टीसीएस में है तो आप अपनी जॉब की जॉब सेफ भी है वहाँ पे ना, तो ना कोई ऐसा रिस्क लें। और वर्क होम ऑफिस हो रहा है, पहले भी तो आप कर ही रहे थे, आप जाइए करिए। जो आपकी ग्रोथ ऑफिस में होती है वो घर पे नहीं होती, आपको जाना चाहिए। और बाकी आपकी कंपनी की पॉलिसीज भी है तो आपको जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो अब वो अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि मेरे पास मैं भैया दूसरी कंपनी में चले जाऊँगा तो ठीक है, आपकी प्रेफरेंस क्या है वो आप देखिए। आपकी प्रेफरेंस ये है कि मेरे कंपनी में जॉब भी चाहिए और मैं वर्क फ्रॉम होम भी करूँगा, तो शायद ये दोनों नहीं चल पाएंगे ना। आपको वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए तो फिर आपको कोई दूसरी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, वो भी स्टेबल कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे रही है और स्टेबल भी है आपकी, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से फायर कर दें, उनका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। और अगर टीसीएस में जैसे गवर्नमेंट की जॉब है, अब जैसे क्या है ना कि बोलते हैं टीसीएस में फायर नहीं होता, ऐसा नहीं है, फायर नहीं होता। अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं है आपका वर्क, तो वो क्या करेंगे, आपको सैलरी कम कर सकते हैं, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दे देंगे, या कुछ ऐसा काम दे देंगे, या बेंच पे डाल देंगे, या कुछ ऐसा काम दे देंगे आपको, जैसे कोई एक्सेल शीट ही बनाने का काम दे देंगे आपको। तो उससे आपकी स्किल्स ही खराब होगी ना, और आप बोर हो जाएंगे और आपको लगेगा यार मैं कहाँ फंस गया, आप खुद ही जॉब छोड़ देंगे। वो उनका रिकॉर्ड भी रहेगा कि हम लोग का फायर नहीं करते हैं एम्प्लॉयज़ को, और आप जॉब छोड़ के भी चले जाओगे, तो वो आप ही खुद ही छोड़ के चले जाओगे। तो ये है। और बाकी डिसिप्लिन के जो रिलेटेड एक्ट होते हैं वो उसके लिए कंपनी कोई भी हो चाहे टीसीएस भी, वो फायर कर देती है वो। अब आप सोचो ना कि अब आपने में उनकी पॉलिसी है वही मानने से मना कर दी है, तो वो कैसे इस चीज़ को बियर करेंगे। तो हाँ, एक चीज़ और होती है कि जो जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब आपको बीच का रास्ता निकालना चाहिए। आपको अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से या टीम लीड से आपको उनके उनके साथ आपका मैनेजमेंट, मतलब आपकी जो रिलेशन हो उनसे बात करिए, उनको बोलिए कि यार ये प्रॉब्लम है। तो बाकी प्रोजेक्ट पे भी आपके डिपेंड करता है कि जो आपका क्लाइंट है, माना जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो वो जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट है वो चाहता है कि भैया नहीं सारे के सारे बंदे ऑफिस में आए, तो आपको जाना पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि नहीं यार ये कुछ बंदे रह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी टीचर्स ने ये भी बोला कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम ही करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ मेडिकल रीज़न देने पड़ेंगे, मतलब कोई बढ़िया सा मेडिकल रीज़न आपको आप ला सकते हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इस चीज़ के लिए ना, वो ऐसे ही नहीं देने वाले। अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी, 2 या 4 दिन पहले। तो बाकी अपने आपका प्रोजेक्ट अगर ऐसा है जिसमें सभी लोग आ रहे हैं लेकिन आप नहीं आ रहे, तो ये तो नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि कुछ लोग वहाँ से घर से कर सकते हैं, कुछ लोग ऑफिस से कर सकते हैं, तो बाकी प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है। पूरी पूरी कंपनी की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। और अगर आपका प्रोजेक्ट अलाउ कर रहा है आपको वर्क फ्रॉम होम ना, तो वो भी एक ऑप्शन रह सकता है। आप पता करिए अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से या जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए आपकी आपकी कंपनी में या टीसीएस में,
तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए, जिद नहीं पकड़ के बैठनी चाहिए अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो। थैंक यू सो मच, बाय।